भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा करेगा, लेकिन हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को ये नहीं पता था कि हवाई यात्रा के दौरान भारतीय रेल से भी बदतर स्थिति हवाई यात्रा की हो जाएगी। जिस तरह से सरकार की नीति और नियति के कारण पिछले दिनों इंडिगो के 1300 फ्लाइटें रद्द कर दी गई है, वैसे स्थिति में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी बहुत ही बढ़ गया है। हवाई यात्रा करने वाले यात्री जो इंडिगो फ्लाइट से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाले थे, आज वो स्थिति है कि वो एयरपोर्ट पर बिलख रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बिलख रहे हैं, अपने बच्चों के जरूरी सामान के लिए बिलख रहे हैं, अपनी बच्चियों की पैड के लिए बिलख रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर ये सब खबरें देख सकते हैं। हालांकि आना चाहती है क्योंकि उनके आका अभी तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगवानी में लगे हुए थे, उनके यात्रा को सुखद और सफल करने में लगे हुए थे। पिछले 27 घंटों से व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो भारत की यात्रा पर थे। भारत की यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट तक तमाम प्रोटोकॉल को तोड़कर एयरपोर्ट तक उनका अगवानी करने पहुंचे। कैमरा के जरिए लोगों को बताना चाहते थे कि मेरी दोस्ती कितना प्रगाढ़ है। हालांकि जब इंटरव्यू हुआ और जब दोनों देशों के बीच समझौते हुए जिस पर साइन किया गया, उनसे बहुत ज्यादा फलाफल नहीं निकला। ये प्रोटोकॉल तोड़ना, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी के प्रोटोकॉल को लेकर के खबरें फैला रही थी कि देखिए ये मोदी जो है प्रोटोकॉल तोड़ के व्लादिमीर पुतिन का अगवानी करने गए, तो मैं बता दूं कि ये पहली बार नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों का अगवानी करते हों। लेकिन इस बार मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े धुरंधर संपादकों की पूरी टीम इस तरह खबरों को परोसने में लगा हुआ था जैसे ये खबर बहुत बड़ा तो है ही, लेकिन इतना भी ये नहीं है कि देश में यात्री असुरक्षित हैं। 1300 फ्लाइट रद्द कर दिए गए और उन 1300 फ्लाइट में यात्रा करने वाले यात्रियों की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। ये शायद मेन स्ट्रीम मीडिया भूल गया। मेन स्ट्रीम मीडिया इन खबरों को दिखाना मुनासिब नहीं समझा कि आखिर इंडिगो फ्लाइट की 1300 फ्लाइट क्यों रद्द हुई। क्या सरकार की मंशा या सरकार की नीति के कारण? तो मैं बता दूं, सरकार की नीति ही गलत थी। जिस तरह से उन्होंने नागरिक उड्डयन विभाग ने अपना सर्कुलर निकाला, जिसके बाद इंडिगो फ्लाइट को रद्द करना पड़ा और तमाम यात्री कभी बंबई में तो दिल्ली में, हैदराबाद में, कहां न जाने देश के किस किस कोने में भटक रहे हैं। और जो यात्रा 2 घंटे की यात्रा है वो 36 घंटे में, तो कोई 48 घंटे में, कोई 24 घंटे में उन सफर को तय कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इन खबरों को नहीं दिखाया गया। दिखाया क्या गया? तो मोदी प्रोटोकॉल तोड़ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगवानी करने गए। तो मैं बता दूं ये पहली बार नहीं है। पुतिन की अगवानी करने के लिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगवानी करने के लिए मोदी जो प्रोटोकॉल तोड़ के गए और जिस प्रोटोकॉल को लेकर तमाम टीवी चैनल और अखबार के चरण चुंबक करने वाले तमाम संपादकों, मैं संपादक बोलूंगा, संपादक तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मौजूदा दौर में पत्रकारिता नाम की चीज नहीं रह गई है। पत्रकार को हमेशा से विपक्ष की भूमिका में होनी चाहिए। पत्रकार हमेशा तीसरी आंख का काम करता है, लेकिन मौजूदा दौर में जो पत्रकारों की स्थिति है वो चरण चुंबकई से कम नहीं है। सरकार की कमियों को दिखाता नहीं है, सरकार की कमियों को ढकने का काम करता है। इससे पहले, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जापान के पीएम
का अगवानी करने तमाम प्रोटोकॉल तोड़ के गए। फिर उसके बाद 2015 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का अगवानी करने वो तमाम प्रोटोकॉल तोड़ कर गए थे। फिर 2015 में ही अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी अगवानी करने उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ के गया। और फिर 2017 में शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उनको भी प्रोटोकॉल तोड़कर वो गए थे अगवानी करने। फिर 2020 में ट्रंप, नमस्ते ट्रंप करके कार्यक्रम किया उन्होंने। इतना ही नहीं, ये फहरिस्त बहुत लंबी है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कैमरा जीवी हैं और कैमरा पर तमाम कहानियां गढ़ी जाती है और तमाम संपादक जो है वो मौजूदा दौर में जो भारत में जो स्थिति है उसको ढकते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर फोकस किए हुए। आपको मैं बताऊंगा कि अगर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो भारत आए और भारत में उन्होंने क्या समझौता किया, हालांकि समझौते में ऐसा कुछ निकल के नहीं आया जो भारत के हित में बहुत बड़ा काम हुआ। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा, लेकिन चरण चुंबकई करने वाले तमाम संपादक ऐसे कहानी कर रहे हैं जैसे व्लादिमीर पुतिन भारत आके क्या ऐसा कर दिए। हाँ, उसके पीछे दो मंशा जरूर था सरकार का, वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो भारत आए, उस दौरान भारत और रूस के रसिया के बीच क्या द्विपक्षीय वार्ता हुई और क्या समझौते हुए। तो रूसी उद्योग, पहला ये था जो हस्ताक्षर हुआ, जो समझौता हुआ, ये था कि रूसी उद्योग की जरूरत के मुताबिक भारत से प्रशिक्षित कामगारों की होगी आपूर्ति। दूसरा था कि गैरकानूनी तौर पर श्रमिकों की आवाजाही पर रोकने के लिए दोनों देश प्रयास करेंगे। खाद्य उत्पादों की सुरक्षा व गुणवत्ता में भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। भारतीय कंपनी की तरफ से रूस के उर्वरक संयंत्र लगाने का रास्ता भी साफ हुआ है। इस समझौते में ये जो 4 चीजें हैं, और भी 2-3 चीजें हैं जो रूसी पर्यटकों को भारत 30 दिनों के लिए ई वीजा निर्गत करेगी। रूसी नागरिकों को समूहों में पर्यटन वीजा देने की घोषणा भी की गई है भारत की तरफ से। उतना ही नहीं, वर्ष 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग के तहत विशेष प्रोग्राम चलाएगा। ये मोटा मोटी जो समझौता हुआ है वो इन्हीं 7-8 चीजों पे, हालांकि 16 चीजें हैं, लेकिन जो मोटा मोटी जो अहम बातें हैं वो इसी में है। लेकिन अचानक सा उनका व्लादिमीर पुतिन का भारत आना, व्लादिमीर पुतिन का भारत आना और मोदी का इस तरह से प्रोटोकॉल तोड़ करके जाना, ये एक तरह से विदेश नीति या कूटनीति भी कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने के बाद अमेरिका भारत पर हावी हो गया था, तो एक संदेश ये भी था कि हमारा पुराना जो दोस्त है रूस, उसके साथ मेरा संबंध वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। अभी भी हम तमाम उनसे जो तेल का आयात करते हैं वो करते रहेंगे। साथ ही दूसरा जो संकेत था वो ये था कि यूक्रेन और रसिया के बीच जो लड़ाई हो रही है उसको लेकर के भी अमेरिका को संकेत देना था कि तुम मुझे कम मत आंको। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि जिस तरह से यात्री परेशान हो रहे हैं, इंडिगो फ्लाइट में आने वाले तमाम यात्री, उसकी तरफ किसी भी मीडिया की नजरें नहीं है, किसी भी मीडिया का ध्यान आकर्षण उसके तरफ नहीं है। किस तरह से यात्री दर बदर ठोकरें खा रहे हैं और कैसे जो 2 घंटे का रास्ता 36 घंटे में कोई बस से वहां से आ रहा है, घरेलू जो विमान रद्द होने से, कोई ट्रेन से आ रहा है। तो मोदी जी, हवाई चप्पल पहनने वाले कैसे फिर हवाई यात्रा करेंगे? क्या सरकार की नीति यही होनी चाहिए कि रातों रात इंडिगो फ्लाइट समूह 1300 फ्लाइटों को रद्द कर दे
क्या इसके तरफ सरकार संज्ञान नहीं ले? आपका नागरिक उड्डयन विभाग आखिर कर क्या रहा है, जिसके कारण तमाम यात्रियों को परेशानी हो रही है? इसका जवाब कौन देगा और यह सवाल पूछेगा कौन? भला हो मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़कर जो सोशल मीडिया पर हैं कि जो वो बताते हैं, वो सवाल करते हैं, आंखों में आंखें डालकर, नजरों में नजरें मिलाकर सवाल करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो चरण चुंबकई में लगा हुआ है। उसका सवाल होता है कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं? हालांकि थकने से एक और याद आया कि व्लादिमीर पुतिन से भी मॉस्को में यहां की एक पत्रकार जो अपने आप को बहुत बड़े बैनर में काम करती है और बहुत बड़ी पत्रकार कहती है, वो भी सवाल की कि आप थकते नहीं हैं। सेम सवाल, सेम अलग राष्ट्राध्यक्षों को चेप दिया गया। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने वाले महान पत्रकार, आप ये समझ जाएं कि विश्व में भारतीय मीडिया की क्या स्थिति हो गई है, जो सवाल सरकार से नहीं कर सकता है। क्योंकि मीडिया का काम है विपक्ष की भूमिका में रहना, मीडिया का काम है सरकार से सवाल करना, मीडिया का काम है कि सरकार की नीति और नियति पे पैनी नजर रखना, जो अब हो नहीं रहा है। नमस्कार, संजय का संवाद के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फिर किसी और टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करूंगा।